श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 फरवरी और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है और आज इस पूरी वीडियो में माघ पूर्णिमा पे करने वाले हम लोग सबसे प्यारे 4 महा उपाय की बात करेंगे। और ये वही उपाय हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में आपको बता रखे हैं और आप उन उपायों को भूल चुके हैं। उन्हीं उपाय को मैं आपको याद दिलाऊंगा ताकि आप यह उपाय अपने घर पे कर पाएं, जिससे महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो माघ महीने की पूर्णिमा तिथि होती है वो सबसे बड़ा स्नान माना जाता है प्रयागराज में। इसीलिए आप देखो प्रयागराज में मौनी अमावस्या इतनी ही भीड़ आपको माघ पूर्णिमा को देखने को मिल रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रयागराज स्टेशन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। 30-30 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस पूर्णिमा के स्नान का कितना बड़ा महत्व होता है ना। चलो अब हम लोग समझते हैं इस पूरे उपाय को, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में है, खासकर आपकी इच्छा को लेकर के, आपकी कोई ऐसे विशेष हैं, मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, जिनके लिए आप चिंतित हो, परेशान चल रहे हो, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए हम सभी को चावल के दाने का इस्तेमाल करना है। वो भी कितने चावल के दाने? आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय महादेव के लिए कर रहे हैं और जब भी हम कोई उपाय महादेव के लिए करते हैं तो हमें कोई भी खंडित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसीलिए 7 चावल का दाना खड़ा होना चाहिए ना। अब आप इस 7 चावल के दाने को लेकर के कहाँ पे जाओगे? जिस भी स्थान से आपके घर में चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे हो, जिस भी स्थान से आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, उस स्थान पे जाना। अपने हाथों में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को लेना और भगवान चंद्र देव के ऊपर से 7 बार आपको उन 7 चावल के दानों को घुमाना है। जब घुमाओगे किसका ध्यान करेंगे? अरे बताओ भाई, बाल चंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 बार आपको उन चावल के दाने को चंद्र देवता के ऊपर से घुमाना है। और घुमाने के बाद में फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। माघ का स्नान दान का दिन है, समझ लो आखिरी स्नान है माघ महीने का। तो आप सभी को जल के अंदर गंगा जल अवश्य डालना होगा। ठीक है ना। अगर संगम का जल मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा है, बट सबको कहाँ ही मिल पाएगा, बट फिर भी गंगा जल तो ज़रूर डालना। ठीक है ना। अब उसको लेकर के कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में चावल के 7 दाने हैं, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए उन 7 चावल के दाने को फिर से बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन 7 चावल के दानों को रखोगे। एंड देन आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आपकी विशेष हैं, जिसके लिए चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, व्रत उपवास करते हो बट कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा, तो करिएगा ज़रूर। ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा ये बालचंद्रेश्वर महादेव का ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना। ठीक, चलो तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में। अब बातें करते हैं कि इस बेल पत्र का उपाय आप करोगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। इससे आपको पैसों को लेकर के फायदा होने वाला है। किसको? पैसे को लेकर के। जैसे घर में अगर आपके धन नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, चिंतित चलते हो, परेशान हो, कर्ज में डूबे जा रहे हो, आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना। सॉरी, बेलपत्र कहीं से कटा पिटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा होना चाहिए। साथ ही साथ अब धन संपदा का ये उपाय हम कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को कमल गट्टा भी ज़रूर लेना है। कितने? 1 कमल गट्टा लीजिएगा। अब कमल गट्टे को तो ले लिया, साथ ही साथ तांबे का लोटा लेंगे और फिर से आपको वही काम करना है। जल के अंदर क्या डालोगे? अरे बताओ भाई, क्या डालोगे? गंगा जल डालेंगे। ठीक है ना। गंगा जल डाल करके फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाना, बेल पत्र को लीजिएगा, जो कमल गट्टा आपके पास में है उसको लेंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। कमल गट्टे को क्या करना है? जो ये कलश मैंने आपको दिखाया,
इसी कलश के अंदर आप उस एक कमल गट्टे को डिप कर देना, डाल देना, है ना। कलश को लेंगे, फिर जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप स्पर्श करा रहे हो, आप सभी लोगों को इसी बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, अलग से कोई बेलपत्र नहीं लेनी है। जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने चढ़ाई थी, उसी बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, अब यहाँ पे महादेव का नाम लिखने वाला हूँ, जो इस माघी पूर्णिमा पे आप सभी को लेना है, और वो नाम होगा चंद्र, कौन से? चंद्र मौली महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव से? चंद्र मौली महादेव के नाम से वही कमल गट्टे का जल अगर आप बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते हैं इस माघ की पूर्णिमा तिथि पे, आपके घर में चाहे वो कर्ज को लेके समस्या चल रही हो या फिर धन संपदा को लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी, उन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा 100% ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर धन संपदा का ये उपाय। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को लौंग से करना है। लेकिन क्या बेनिफिट हैं, कैसे करना है और कहाँ पे, इसकी बातें तभी होंगी जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप लोग को पूजा पाठ से संबंधित कोई भी असली सामान नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए हो पूजा पाठ से संबंधित, बहुत ही कम प्राइस में आपके घर पे मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है ना, अब बातें करते हैं उपाय की। देखो जैसे, सॉरी थोड़ा गला मेरा खराब है भाई, माइंड मत करना। जैसे मान लो कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, आपको खरीदना है ना, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको खरीदने की इच्छा है बट आप उसे ले नहीं पा रहे हो ना। जैसे औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए क्या होता है कि उनको ज्वेलरी की बड़ी इच्छा होती है। तो अगर आप ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे हो, कोई भी ऐसा घर है जो घर नहीं खरीद पा रहे, रेंट पे रहते हैं, किसी की ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ज़मीन नहीं बिक रहा है, ज़मीन खरीदना हो, या फिर कार, बाइक्स, मतलब हर इंसान की अपनी तो कुछ इच्छा होती है ना। अगर उसी इच्छा को पूरी करनी है तो 5 लौंग ले लो। ठीक है ना, इस माघ पूर्णिमा पे क्या करना है, 5 लौंग लेना है। 5 लौंग के साथ में आपको 5 दाने काले तिल के लेने हैं, साथ ही साथ आपको 5 कमल गट्टा भी लेना होगा। यानी कि 5 5 लौंग, 5 काला तिल और 5 कमल गट्टे। कुछ भी नहीं करना, इन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में लेना। ठीक है ना, लेने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी पूजा पाठ आपको करनी हो महादेव की, जिस भी नाम से, सारी पूजा पाठ कर लेना। जल, दूध, शक्कर, जो कुछ भी चढ़ाना हो सब कुछ चढ़ाना। चढ़ाने के बाद में जब आप महादेव की पूजा करके वापस आओगे तो जो महादेव की चौखट होगी ना, इस चौखट के किसी भी एक तरफ, या तो इस साइड या तो इस साइड, जो भी 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसे इसी चौखट पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी जो भी चीज़ें लेनी हो, खरीदनी हो, इच्छा हो, उसकी कामना से अगर मात्र आप रख के चले आते हैं तो आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होती है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं या फिर बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। ठीक है ना, करिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, जिससे आप अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को ख़त्म कर सकते हैं। आइदर वो कष्ट बीमारी को लेके हो सकता है, धन को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो, करिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, आप सभी को लेना होगा पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन सूखा नहीं लेना है, गीला पीला चंदन लीजिएगा। पीले चंदन के साथ में आपको 1 चुटकी हरा मूंग लेना है ना, आपको यहाँ पे दाल नहीं लेनी है, हरा मूंग लेना है। और फिर इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करेंगे। जब आप लेपन करेंगे एक नाम और बोलेंगे इस पूर्णिमा के अवसर पे, चंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ,
किसके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से लेपन करके, और जो आपके पास में मूंग के दाने हैं वो मात्र समर्पित कर देने से अपनी इच्छा से आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी, और घर परिवार के जो कष्ट होंगे वो भी आपके दूर ज़रूर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को इस माघ पूर्णिमा के अवसर पे बहुत ही प्यारे उपाय बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।